एक औरत जब शॉपिंग कर रही थी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। इतनी बड़ी दुकान में एक भी कैशियर नहीं था। वो सोच ही रही थी कि पैसे काउंटर पर छोड़कर निकल जाए, तभी उसने देखा कि शेल्फ पर पूरा खून फैला हुआ है। औरत डर गई और तुरंत भागने लगी, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो उसके कंधे पर गोली लगी और वो जमीन पर गिर गई। दर्द इतना तेज था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो संभल भी नहीं पाई थी कि बाहर से दूसरी गोली चली। औरत को समझ आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो तुरंत छिपना होगा। वो दर्द सहते हुए शेल्फ के पीछे रेंग गई, लेकिन जैसे ही सिर उठाया तो देखा कि सामने वाले शीशे पर गोली का निशान है। वो तुरंत दूसरी तरफ के शेल्फ के पीछे छिप गई। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने बाहर खड़ी कार में बैठे अपने पति को जोर से पुकारा, लेकिन पति गाने सुन रहा था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। मजबूरी में औरत ने अपना हाथ कसकर बांध लिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। फिर उसने सोचा कि क्या बाहर निकल सकती है, लेकिन जैसे ही सिर निकाला सामने से गोली चली। वो फिर डर कर दुबक गई। तभी उसे याद आया कि उसका फोन दरवाजे के पास गिरा हुआ है। जान बचाने का एकमात्र सहारा वही था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही फोन पकड़ने वाली थी, सामने से फिर गोली चली। वो तुरंत वापस शेल्फ के पीछे दुबक गई। तभी अचानक दुकान में रखे एक वायरलेस वॉकी टॉकी पर आवाज आई। औरत को उम्मीद जगी, लेकिन उसे पता था कि वो जगह हमलावर की नजर में है। उसने शेल्फ से स्नैक्स उठाकर ऊपर फेंका ताकि गोली चले, और उसी दौरान वो भागकर वॉकी टॉकी उठा लाई। उसने तुरंत मदद मांगी। उधर कार में बैठा पति अधीर हो गया और देखने आया कि पत्नी इतनी देर क्यों लगा रही है। जैसे ही अंदर आया, हमलावर ने उसे गोली मार दी। औरत बेबस होकर सब देखती रही, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। वो रो पड़ी, पर फिर खुद को शांत किया और दोबारा वॉकी टॉकी से मदद मांगी, लेकिन इस बार सामने वाले ने कहा कि वही मदद करेगा। औरत ने उसका शुक्रिया अदा किया। तभी उसने सच्चाई बताई। असल में वही हमलावर है और मजे ले रहा था। औरत गुस्से से पागल हो गई। उसी वक्त उसने दीवार पर कुछ स्विच देखे। शेल्फ से बोतलें उठाकर उधर फेंकने लगी ताकि बिजली बंद हो जाए। कई कोशिशों के बाद नाकाम रही। फिर अचानक उसे पता चला कि पीछे का शेल्फ हिल सकता है। वो शेल्फ खिसकाती हुई स्विच तक पहुंची और बिजली काट दी। दुकान अंधेरे में डूब गई। वो काउंटर के नीचे छिपकर सांस लेने लगी, लेकिन वहाँ पहले से ही कैशियर की लाश पड़ी थी। औरत डर गई और तुरंत फोन उठाने की कोशिश की, पर वायर कट था। निराश होकर वो रोने लगी। फिर उसने कैबिनेट से फर्स्ट एड किट निकालकर घाव बांधा। अब वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक दर्पण को रूलर से बांधकर दुश्मन की गतिविधि देखने की कोशिश की। तभी दुकान में एक आदमी दाखिल हुआ। औरत ने उसे चेतावनी दी कि बाहर से गोली चल रही है। आदमी बोला कि उसका फोन कार में रह गया है और वो रिपोर्ट करने बाहर जाएगा, लेकिन तभी उस पर भी गोली चली और वो मर गया। औरत को एहसास हुआ कि उसके शक सही थे। इसके बाद घटनाएं और भी खतरनाक होती जाती है। बुजुर्ग दंपति की मौत, औरत का बार बार घायल होना, बिजली काटना, ताले तोड़ने की कोशिश और अंत में हथियार बनाकर हमलावर का सामना करना। आखिरकार जब वो उसे भटकाकर स्टोर रूम में फंसाता है, तब पीछे से हमला करके उसे खत्म कर देती।